Good morning, everyone. Today we will discuss our book activity of chapter number 7. So, turn on your page number 10. Turn on the page number 10. Past perfect tense. We have already completed our past tense. In previous classes, we have discussed about this tense, past tense, past perfect tense. First of all, see the PAP 7.7. Recall that we use simple past tense to describe an action. First, we will discuss about the past simple tense. You have read this? What is a past tense? Past simple tense? Past tense we use to express an action that has already been completed in the past. We often talk or think about a definite time in past, like yesterday, a week, last month, 2 years ago. Okay? ऐसा वर्क जो हो चुका है, जो पास्ट टाइम में हुआ था. ओके? वो क्या कहलाता है? हमारा पास्ट टेंस कहलाता है. Clear? Now look at the examples. Complete figure 4 by writing the past tense form of the given verbs and a sentence. One is done for you. In previous classes, when we read the tense, we understood this thing. What is a past tense? Past tense जब simple past tense का use करते हैं तो we use second form of main verb. हम second form use करते हैं main verb की. जो भी हमारा एक्शन होता है हम सिर्फ क्या उसमें चेंजेस करते हैं, हम एक्शन को सेकंड फॉर्म में लिखते हैं. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. ओरिजिनल फॉर्म, हियर यू कैन सी द ओरिजिनल फॉर्म ईट. ईट की सेकंड फॉर्म हो गई एट. इट मीन्स पास्ट फॉर्म. एंड द यूज ऑफ सेंटेंस आई एट माई लंच अर्ली टुडे. मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में. व्हाट इज अ पास्ट टेंस? ओके, पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, बोथ टेंसेस वी हैव read in previous classes. Clear that? Speak is the first form. And what is the past form of speak? Spoke. And the sentence I have: the kid spoke loudly inside the house. Carry past form is carried. And the sentence is we carried all the flower pots to the terrace. Cooked. The past form is cooked. Akash cooked a fantastic meal last night. Sit. The second form of sit is sat. It means second form is past form. Okay, and the sentence is the student sat quietly yesterday. Clear that? तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस में हम ऐसे वर्ब का यूज़ करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो एक्शन कंप्लीट है. ओके, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. दैट्स कॉल्ड द पास्ट टेंस. एंड वी ऑलवेज यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब. हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं जो पास्ट टेंस को शो करते हैं, लाइक यस्टरडे, लास्ट मंथ, 2 years ago, 2 months ago. ओके, इट मीन्स जो पहले की बात करते हो. क्लियर दैट? नोटिस दैट एन इमेज. नाउ लुक एट द नेक्स्ट. लुक एट गिवन इमेज. नोटिस दैट इन द इमेज वन एक्शन हैपन्स बिफोर अनदर. फॉर एग्जाम्पल, शैरोन हैज़ प्रैक्टिस्ड हर सॉन्ग. ओके, शैरोन ने प्रैक्टिस की हर सॉन्ग की बिफोर शी वॉन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन. सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीतने से पहले शैरोन ने क्या किया था? प्रैक्टिस की थी सॉन्ग सिंग करने की. यू नोटिस दैट कि जब वो प्रैक्टिस नहीं करती तो वो जीत नहीं पाती, तो उसने प्रैक्टिस की है पहले जीतने से पहले. इट मीन्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ past perfect tense. What is a past perfect tense? We use a past perfect tense to talk about an action that has happened just before another action is in the past. What is the past perfect tense? जब हम कोई एक एक्शन करते हैं वो एक्शन कब हुआ हो? जस्ट बिफोर. जो पहले वाला एक्शन हुआ है उससे जस्ट बिफोर जो एक्शन होता है, देन वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, एंड द पास्ट टेंस ऑफ
वर्ब देखो पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का। परफेक्ट टेंस में हम हैज़ हैव की जो थर्ड फॉर्म है हैड, हम यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम प्रीवियस क्लासों में वी हैव रेड अबाउट दिस, मैं आपको पहले टेंस पढ़ा चुकी हूँ और उसमें हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको इसके नोट्स भी सेंड किए हैं, तो आप उसमें से मेन वर्ब वगैरह जो भी हैं वो आप उसमें से देख सकते हैं। ओके, नाउ द पास्ट टेंस ऑफ हैड प्लस पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, क्लियर दैट। तो व्हाट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस is usually used to denote an action completed at some point of the time in the past before another action commenced. Clear? एक ऐसा एक्शन जो पहले जो काम हो चुका है उससे पहले हुआ हो, ठीक है। दोनों ही काम जो है पास्ट में हुए हैं, लेकिन दोनों काम में से कोई एक काम उससे पहले हुआ है। जैसे कि शेरोन ने क्या करा है, हैड प्रैक्टिस्ड, इट इज़ अ परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, शेरोन हैड प्रैक्टिस्ड हर सॉन्ग, शेरोन ने अपनी सॉन्ग सिंग करने की प्रैक्टिस की थी। बिफोर कब? व्हेन शी वॉन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, पहले उसने प्रैक्टिस की, देन उसे क्या मिला है, प्राइज मिला है, ये वॉन हुई है। क्लियर दैट। तो हम परफेक्ट टेंस कब यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, दोनों ही काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन जो एक हमारा लेटेस्ट जो वर्क है उससे पहले वाला जो वर्क है उसमें हम पहले वाले काम के लिए परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर? Now look at here. Here are some examples. Look at Surendra had spoken to me before I came to school. ठीक है, Kim had practiced her speech and won the competition. Okay, the same sentence, पहले प्रैक्टिस करी देन कॉम्पिटिशन जीता। राजीव हैड प्लेड क्रिकेट, राजीव ने पहले क्रिकेट खेला बिफोर ही went to sleep, स्लीप पर जाने से पहले उसने क्या करा, आपका पहले प्रैक्टिस की उसने, पहले उसने क्रिकेट प्ले किया। सो पहले जो हमने काम किया है, दोनों ही काम हमारे पास्ट में है, बट जो पहले काम हमने किया है दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड अनदर टेंस इज पास्ट सिंपल। ओके, क्लियर? When two actions completed in the past, one action earlier than the other, the past tense is used for the earlier action and the simple past tense for the later action. Clear? The past perfect tense is used for the earlier action and the simple past tense for the later action. Clear? जो हमने पहला जो काम, दोनों ही काम जो है हमारे पास्ट में होंगे, बट जो पहले कंप्लीट हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। क्लियर? नाउ हेयर सम वर्ब्स आर देयर। फर्स्ट देखिए, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन, इट इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द थर्ड फॉर्म विच इज़ यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वी यूज इन अ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, हैड प्रैक्टिस, ईट, एट, ईटन, write, wrote, written, draw, drew, had drawn, play, played, had played. Clear? I will give more verbs forms, then you will learn it. Okay, now look at the next page number 12. Page number 12 and PAP 7.8. Read the following sentences. This is what Rahul had done before he came to school. Here we will use the past perfect tense. For examples, देखिए, Rahul had eaten his breakfast. Had eaten is past perfect. Had plus verb की third form. Eat, eaten the third form. Okay, Rahul had eaten his breakfast. राहुल अपना ब्रेकफास्ट खा चुका था बिफोर ही कैम टू स्कूल, स्कूल आने से पहले। स्कूल भी वो गया है, स्कूल जा चुका है, और स्कूल जाने से पहले जो काम किया है उसने क्या किया है, वो हैड ईटन द ब्रेकफास्ट। सो क्लियर दैट, ये चीज़ आपकी क्लियर है ना? वन एक्शन अर्लियर देन द अदर, द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर अर्लियर एक्शन एंड द सिंपल पास्ट टेंस फॉर द लेटर एक्शन। क्लियर? Rahul had taken a bath before he ate his breakfast. Okay, now before taking the breakfast, he had taken a bath. Clear? Rahul had brushed his teeth before he took a bath, and before taking a bath, he had brushed his teeth. Clear? Now recall 3 actions you had done before you went to sleep last night. Write the action
हेयर यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको सोने, आज जब सो रहे थे कल रात को, उससे पहले आपने क्या एक्शंस किए, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। इट इज़ योर होमवर्क बट आई विल एक्सप्लेन यू आप इसमें क्या कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट देखिए, आई हैड फिनिश्ड रीडिंग अ स्टोरी बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले आई हैड फिनिश्ड, आपने फिनिश्ड कर ली थी कि स्टोरी जो आप पढ़ रहे थे। आई हैड ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, आपने ड्रंक किया, तो मैंने मतलब आई हैड ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर रीडिंग द स्टोरी बुक। क्लियर? आई हैड अरेंज्ड माई बुक्स इन माई बैग बिफोर ड्रिंकिंग मिल्क। क्लियर? इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। If you have any problem, you will consult me. Otherwise, I will send you PDF tomorrow. मैं आपको इसका PDF बना दूँगी, then you will complete it. Clear? Now, next देखिए, ask your partner about any 3 actions they had done before they came to school. Okay? आपको अपने पार्टनर से पूछना है, आस्क योर पार्टनर एनी 3 एक्शंस दे हैड डन बिफोर दे कैम टू स्कूल, राइट द एक्शंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहले काम आप जो करेंगे उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, और बाद वाले में पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दिस, माई पार्टनर हैड कम्प्लीटेड द होम फन बिफोर कमिंग टू स्कूल। ओके, शी हैड sharpened her pencil before writing the home fun. She had eaten fruits before coming to school. क्लियर? तो आपको इसमें क्या, कौन से सेंटेंस बनाने, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, यू कैन मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस। ओके, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी, यू विल कंसल्ट मी। क्लियर दैट? दिस, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पार्टनर से आस्क योर पार्टनर अबाउट 3 एक्शंस दे हैड डन बिफोर दे कैम टू स्कूल। ओके, नाउ लुक एट, टर्न द पेज नंबर 30। नाउ लुक एट, राइट सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट टेंस। आपको पास्ट टेंस का यूज़ करते हुए 3 सेंटेंसेस यहाँ पर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं आप बना सकते हैं, गोपाल हैड कुक्ड बिफोर क्लीनिंग द हाउस, वी हैड बॉट फ्रूट्स बिफोर विजिटिंग मिस्टर स्वामी या मिस्टर खन्ना, सोनाली हैड प्रेड बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, सोनाली हैड प्रेड फॉर, सोनाली जो है बेड पर जाने से पहले प्रे करती है गॉड से, देन विल स्लीप। ठीक है, क्लियर दैट? तो ये हमारा हो गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूजुअली यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन completed at some point of time in the past before another action commenced. Okay, clear? And we use third form plus had plus verb की third form in past perfect tense. Clear? हम verb की third form use करते हैं किसके साथ, हैड के साथ, चाहे से सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे, बिकॉज हैज़ और हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है, वो हैड ही होती है। ठीक है, तो हैज़ और हैव का दोनों का क्या बन गया है, हैड बन गया है। तो हैड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, बोथ सब्जेक्ट वी यूज़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? We use perfect tense to show an action which began sometime in the past and ended before a certain point in the past itself or before another action happened. Clear? Like you can say example again. He had his breakfast before the guest arrived. Clear? Guest के आने से पहले उसने अपना breakfast कर लिया था. Clear? So hope you all understood this, and you have notes also past tense. You can see there. If you have any problem, you can consult me. I will explain you again. Okay? And then next activity we will do in our next class, and I will send you the PDF of these activity. Okay? Okay. Thank you. Bye.